शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने एक लेटर जारी किया है। महत्वपूर्ण लेटर है। क्या है लेटर आपको दिखाएंगे और इस लेटर के बाद क्या स्थितियां बन सकती हैं स्कूल में, ये भी आपको बताने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने एक लेटर जारी किया है स्कूलों में एमडीएम के संबंध में। मिड डे मील जो कहीं ना कहीं अबूझ पहेली है। मिड डे मील को लेकर जिस तरह से स्कूलों में कई तरह के सवाल खड़े होते रहे हैं, मिड डे मील को लेकर अक्सर विवाद खड़ा होता रहा है। इस बीच एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने एक लेटर जारी किया है। काफ़ी महत्वपूर्ण लेटर है एमडीएम के संबंध में अगर देखा जाए तो, और क्या इसके इफेक्ट हो सकते हैं ये भी हम बात करेंगे, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि एमडीएम को लेकर अक्सर स्कूल में प्रधान जो शिक्षक होते हैं या प्रधानाध्यापक हेडमास्टर साहब होते हैं और शिक्षकों के बीच तनातनी देखी जाती है। और क्या इस लेटर के बाद ये तनातनी और बढ़ जाएगी, ये सवाल भी खड़ा हो रहा है। तो खैर हम आपको दिखाते हैं वो जो लेटर जारी किया गया है। डॉक्टर एस सिद्धार्थ जो अपर मुख्य सचिव हैं शिक्षा विभाग के, उनके द्वारा जो तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारियों के नाम ये लेटर जारी किया गया है। डीओ साहब लोग को ये लेटर लिखा गया है एसीएस साहब के द्वारा, जिसमें लिखा गया है विषय विद्यालयों में संचालित मध्याह्न भोजन योजना के संबंध में प्रतिदिन प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों द्वारा दिए जाने वाले प्रमाण पत्र के संबंध में। अब यानी नया अगर यूँ कहें कि विभाग ने शिगुफा छोड़ दिया है और कहा है कि अब प्रतिदिन जो मध्याह्न भोजन यानी मिड डे मील को लेकर प्रधानाध्यापक हैं जो स्कूल के और जो शिक्षक हैं वो प्रमाण पत्र देंगे। प्रमाण पत्र का फॉर्मेट भी आपको दिखाएंगे, लेकिन क्या कुछ लिखा गया है सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं, जिसमें लिखा गया है महाशय महाशया, उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि विद्यालयों में संचालित मध्याह्न भोजन योजना वर्ग 1 से 8 में फर्जी उपस्थिति को रोकने तथा भोजन की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मध्याह्न भोजन परोसने के उपरांत एक प्रपत्र में प्रतिदिन प्रतिवेदन तैयार किया जाएगा। उक्त प्रतिवेदन प्रमाण पत्र पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक या फिर प्रधान शिक्षक के साथ साथ सभी उपस्थित शिक्षकों का हस्ताक्षर अंकित होगा। यह प्रपत्र उक्त तिथि के मध्याह्न भोजन के सामग्रियों से संबंधित विपत्र के साथ संलग्न कर सुरक्षित रखा जाएगा। तो जो आदेश दिया गया है जिसमें कहा गया है कि एमडीएम की गुणवत्ता सुधारने के लिए और छात्रों की फर्जी उपस्थिति रोकने के लिए, दरअसल एमडीएम के नाम पर ही कई सारे फर्जीवाड़े सामने आते रहे हैं कि छात्र कम उपस्थित होते हैं लेकिन छात्रों की उपस्थिति ज़्यादा बता दी जाती है और एमडीएम के उसी हिसाब से जो खाना पकाया जाता है तो उसमें पैसे बनाने की बात है। तो वो कहने का इनका मतलब है, जो एसीएस बताना चाह रहे हैं कि एमडीएम योजना यानी जो वर्ग 1 से 8 के बीच एमडीएम का जो भोजन परोसा जाता है उसमें फर्जी उपस्थिति को रोकने और भोजन की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए ये बड़ा कदम शिक्षा विभाग की तरफ से उठाया जा रहा है। यानी एमडीएम में फ़िलहाल अभी तक जो फर्जीवाड़ा हो रहा है शायद शिक्षा विभाग रोकने में सक्षम नहीं हुआ है अभी तक, इसलिए अब ये नया दांव खेला गया है एसीएस की तरफ से, ये शायद संभवतः लग रहा है। आगे बढ़ते हैं। आगे जो लिखा गया है, स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा संचालित मध्याह्न भोजन योजना के संदर्भ में संबंधित विद्यालयों से पूरे माह का संदर्भित प्रमाण पत्र प्राप्त कर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी मध्याह्न भोजन योजना द्वारा संबंधित स्वयंसेवी संस्थाओं को भुगतान किया जाएगा। उक्त प्रमाण पत्र की प्रति सभी विद्यालयों में तिथिवार संरक्षित कर रखा जाएगा। यदि किसी तिथि को संचालित मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता, मात्रा या बच्चों की संख्या से कोई शिक्षक असहमत हैं तो अपनी असहमति का कारण भी उक्त प्रमाण पत्र पर अंकित करेगा। यानी सभी शिक्षकों को, स्कूल में जो शिक्षक उपस्थित हैं तमाम शिक्षकों को अपना हस्ताक्षर करना होगा और प्रधानाध्यापक या प्रधान शिक्षक होंगे वो हस्ताक्षर करेंगे। और सबसे बड़ी बात इसमें जो कही गई है कि अगर यदि कोई शिक्षक असहमत है तो वो अपनी असहमति का कारण लिखते हुए नीचे सिग्नेचर करेगा। फॉर्मेट आपको दिखाते हैं, जो फॉर्मेट भी जारी किया गया है शिक्षा विभाग की तरफ से, उसमें ये फॉर्मेट में बनाया गया है कि असहमति का कारण देते हुए शिक्षक जो असहमत हैं वो अपनी बातें दर्ज करेंगे। तो ये सबसे बड़ी बात है, ये सबसे बड़ा पॉइंट है और कहीं ना कहीं स्कूलों में लड़ाई झगड़े की वजह ये बन सकती है, जैसा कि आशंका लग रही है। क्योंकि जिस तरह से फॉर्मेट जो बनाया गया है, अगर यूँ कहें कि फॉर्मेट अच्छे काम के लिए ज़रूर बनाया गया है कि एमडीएम में गुणवत्ता बढ़े
और जो स्कूलों में फर्जी अटेंडेंस बनते हैं उसको रोका जा सके। लेकिन इसमें जिस तरह से जो लड़ाई झगड़े की आशंका ज़्यादा बढ़ती नज़र आ रही है, क्योंकि अगर कोई शिक्षक असहमत होंगे और 5 शिक्षक सहमत होंगे तो ऐसे में दोनों के बीच विवाद पैदा हो सकता है। खैर आगे बढ़ते हैं। जो लिखा गया है, जो फॉर्मेट बनाया गया है, उसमें शिक्षक असहमत हैं तो अपनी असहमति का कारण भी प्रमाण पत्र पर अंकित करेगा। उक्त प्रमाण पत्र पर उपस्थित सभी शिक्षकों का हस्ताक्षर अनिवार्य होगा। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जो प्रमाण पत्र है जो दिया जाएगा स्कूलों के द्वारा जारी किया जाएगा, जिसके आधार पर जो कंपनी है उसे पेमेंट दिया जाएगा महीने के आखिरी में, तो ऐसे में इसमें सभी शिक्षकों का हस्ताक्षर अनिवार्य होगा। और अगर यदि कोई शिक्षक इस फॉर्मेट पर सिग्नेचर नहीं करता है तो वो अनुपस्थित भी माना जाएगा। यानी शिक्षक अगर इस मामले में अगर चाहते हैं कि हम हाथ खींच लें, सिग्नेचर न करें, तो ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर शिक्षक इस पर सिग्नेचर नहीं करेंगे, स्कूल में मौजूद जो शिक्षक हैं, तो वो अनुपस्थित माने जाएंगे। ये कहना है। लेटर जो निकाला गया है एमडीएम में, जो शिक्षा विभाग चाहता है, जो शिक्षा विभाग के एसीएस चाहते हैं कि फर्जी उपस्थिति को रोकने और भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने, ये 2 मुख्य कारण बताया गया है कि फर्जी उपस्थिति को रोकने। हालांकि लगता है कि शिक्षा विभाग फर्जी उपस्थिति को रोकने में भी नाकाम है। इस लेटर से यही पता चल रहा है कि फर्जी उपस्थिति को रोकने के लिए अब एमडीएम को जरिया बनाया जा रहा है कि एमडीएम में खाना ज़्यादा पकाया जाता है, छात्रों का जो फर्जी उपस्थिति दिखाई जाती है, तो अब जो है इसमें तमाम शिक्षकों को उस फॉर्मेट पर सिग्नेचर करना होगा। प्रधान शिक्षक भी सिग्नेचर करेंगे, और अगर कोई शिक्षक जो असहमत है तो वो अपनी वजह लिखते हुए इस पर सिग्नेचर करेंगे। आगे जो लिखा गया है, जो विभाग की तरफ से ये कड़ा पत्र अगर कहा जाए कि जारी किया गया है, और उपरोक्त के आलोक में निर्देश दिया जाता है कि मध्याह्न भोजन योजना से संबंधित प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से प्रतिदिन तैयार किया जाए ताकि बच्चों को इस योजना का पूर्ण लाभ प्राप्त हो सके। इस प्रमाण पत्र के बिना मध्याह्न योजना का कोई भी पत्र मान्य नहीं होगा, इसे अत्यावश्यक समझें। तो एसीएस ने आदेश जारी कर दिया है। अगर यूँ कहें कि एक नया लेटर जारी कर दिया है, पर कहीं ना कहीं इस लेटर से आगे विवाद भी खड़ा हो सकता है, इसकी आशंका भी लग रही है। तो खैर ये लेटर जो जारी किया गया है, जो जिसमें आप इसका फॉर्मेट भी आपको दिखा देते हैं, जो मध्याह्न भोजन योजना की रिपोर्ट का फॉर्मेट तैयार किया गया है, जिसमें विद्यालय का नाम, प्रखंड का नाम, जिला का नाम, उसके अलावा भौतिक उपस्थिति भी देना है, यानी वर्ग 1 में कितने बच्चे हैं, 2 में कितने हैं, यानी वर्ग 1 से 8 तक के लिए जो मध्याह्न भोजन योजना चलती है उसमें बच्चों की उपस्थिति अलग अलग बताई जानी है। और मध्याह्न भोजन ग्रहण करने वाले बच्चों की संख्या बताना है, अंडा खाने वाले बच्चों की संख्या बताना है, जो शुक्रवार को अंडा दिया जाता है, मौसमी फल, सेब या केला खाने वाले बच्चों की संख्या जो शुक्रवार को दिया जाता है वो भी संख्या बताना है। यानी पूरी संख्या लिखी जाएगी। जो बच्चे अंडा नहीं खाते हैं, यानी शाकाहारी अगर होते हैं तो उनकी संख्या होगी, अंडा खाने वाले बच्चे कम होंगे, सभी बच्चे अंडा नहीं खाएंगे, तो ये तमाम जो संख्या जो है दर्ज की जानी है। और इस पर जो लिखा गया है कि यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त सभी आंकड़े सही हैं और परोसा गया मध्याह्न भोजन निर्धारित मेनू एवं मात्रा के अनुसार है, भोजन की गुणवत्ता अच्छी है, मध्याह्न भोजन बच्चों को हमारे समक्ष परोसा गया है। यानी शिक्षकों को ये जिम्मा फिलहाल अभी तक अगर यूँ कहें कि प्रधान शिक्षक और प्रधान अध्यापक का ही था स्कूलों में, यानी हेडमास्टर साहब के ही जिम्मे था, लेकिन अब शिक्षकों की भी जवाबदेही इसमें तय कर दी गई है और कह दिया गया है कि शिक्षकों को भी सिग्नेचर करना है। अब सिग्नेचर करना है ऊपर वाले कॉलम में जो आंकड़े दिए जाएंगे उसमें सभी नीचे में शिक्षकों के सिग्नेचर होंगे, यानी शिक्षक सिग्नेचर कर रहे हैं तो वो भी जवाबदेह होंगे कि अगर ये जो आंकड़े दिए गए हैं तो गलत क्यों हैं, इस पर सभी शिक्षकों ने सिग्नेचर क्यों किया, आखिर तमाम तरह के सवाल खड़े होंगे। यानी कहीं ना कहीं शिक्षकों की घेराबंदी भी कर दी गई है इस मामले को लेकर, प्रधान शिक्षक से निकलकर शिक्षकों को भी जवाबदेह बना दिया गया इसके लिए। और साथ ही साथ अगर यूँ कहा जाए तो नीचे वाला जो आंकड़ा जो सबसे ज़्यादा है असहमति, जिसमें लिखा गया है यदि उपरोक्त प्रतिवेदन से कोई शिक्षक असहमत है तो कारण क्या कारण है बताएगा और अपना सिग्नेचर करेगा। तो ऐसे में जो शिक्षक असहमत हैं इस आंकड़े से, वो अपना वजह बताते हुए इस पर सिग्नेचर करेंगे। तो ऐसे में आगे स्कूलों में क्या होगा, मध्याह्न भोजन को लेकर, मिड डे मील को लेकर काफ़ी किचकिच होती रही है, सरकार की किरकिरी भी कई बार होती रही है, मध्याह्न भोजन में कीड़े भी मिलते रहे हैं और मध्याह्न भोजन स्कूलों में जो है कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बनता रहा है। बार बार कहा जाता रहा है कि मध्याह्न भोजन के जो तमाम जो है वो एक निजी हाथों में सौंप देना चाहिए,
भोजन पकाने से लेकर उसका हिसाब किताब रखने तक। लेकिन मध्याह्न भोजन के लिए हेडमास्टर साहब को पूरा हिसाब किताब रखना पड़ता है, कितना अनाज लाए, चावल लाए, दाल लाए, सब्जी लाए, तमाम चीज़ों का जो है मिलान करना पड़ता है, आंकड़ा देना पड़ता है। तो वैसे में कहीं ना कहीं स्कूल में पढ़ाने के बजाय, स्कूल संभालने के बजाय एमडीएम में ज़्यादा लगे रहते हैं शिक्षक, प्रधानाध्यापक। तो ऐसे में प्रधानाध्यापक तो लगे ही हुए थे, अब शिक्षकों को भी इसमें जुटना होगा, क्योंकि एसीएस साहब का आदेश आया है और एसीएस साहब कह रहे हैं कि ये जो प्रपत्र सिग्नेचर करना होगा उसमें स्कूल के सभी शिक्षकों का हस्ताक्षर होगा। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई शिक्षक असहमत होंगे तो कहीं ना कहीं विवाद का कारण भी बनेगा। तो ऐसे में अब इस प्रपत्र का क्या होगा, लेकिन फिलहाल जो है एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने आदेश जारी कर दिया है स्कूलों के नाम, बिहार के सरकारी स्कूलों के नाम 1 to 8 के नाम, जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि स्कूलों में फर्जी उपस्थिति रोकने और खाने की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए ये बड़ा फैसला लिया गया है, बड़ा फैसला ले लिया गया है। इसका इफेक्ट क्या होगा, लेकिन फिलहाल लेटर जारी कर दिया गया है शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ के द्वारा। और जो एमडीएम में जिस तरह से गड़बड़ियाँ होती हैं उसे कहीं ना कहीं रोकने में ये तरीका कितना कारगर होगा, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। धन्यवाद।